बड़ी खबर है। बीजेपी नेता बबीता फोगाट ने पिछले विधानसभा चुनाव में हुई हार की टीस बयां करते हुए कहा है, कुश्ती के अखाड़े में सीखे दांव पेचों को वो राजनीति के अखाड़े में सही से नहीं लगा पाए। उन्होंने कहा कि कुछ अपनों ने ही धोखा दिया तो गैरों से क्या शिकायत है। बबीता ने कहा है कि इस बार वो राजनीति के दांव पेच सीख चुके हैं और उनकी मेहनत के बूते पार्टी टिकट भी देगी तो वो चल के दादरी विधानसभा से चुनाव लड़ना चाहेंगी। बबीता फोगाट ने सरकार की नीतियों का बखान करते हुए कहा, मुख्यमंत्री नैब सिंह सैनी ने धरातल पर काम किया और अब सरपंचों के लिए की गई घोषणा से विकास आगे बढ़ाया जाएगा। उन्होंने कहा कि सरपंचों को मिले सम्मान के बाद हरियाणा की राजनीति में भी काफी बदलाव होगा और बीजेपी हरियाणा में तीसरी बार सरकार बनाएगी। वहीं कांग्रेस पर कटाक्ष करते हुए बबीता ने कहा कि देश में मां बेटा तो हरियाणा में बाप बेटा ने कांग्रेस को हाशिए पर भेज दिया। कांग्रेस पार्टी परिवारवाद से बाहर नहीं निकल पा रही है और यही वजह है कि किरण चौधरी को दुखी होकर कांग्रेस से छोड़नी पड़ गई है। तो एक बड़ी बात ये कह सकते हैं कि बबीता फोगाट की तरफ से, और उन्होंने कहा कि कुछ शिकायत है, कुछ टीस रह गई है, कुछ अपनों की तरफ से जो सपोर्ट नहीं मिल पाया और इस वजह से ऐसा हुआ है। बबीता ने पूरी बात क्या किस तरीके से रखी है वो सुनिए जरा पहले। हम तो खिलाड़ी हैं, हम सिर्फ मेहनत करना जानते हैं या फिर दांव लगाना जानते हैं। हम तो अपनी मेहनत करेंगे। ये काम पार्टी संगठन का काम है और वो काम पार्टी संगठन करेगी। हम अपना धरातल के ऊपर मेहनत करेंगे और लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करेंगे, लोगों के सुख दुख में हमेशा शामिल रहेंगे। पिटारा खोलने के बाद जब हम कहते हैं तो कहते हैं कि दिल खोलकर बहुत कुछ माननीय मुख्यमंत्री जी ने दिया है, चाहे उसके अंदर, क्योंकि पहले 5 लाख तक की क्या नाम है बिना टेंडर के हम काम करवा सकते, लेकिन माननीय मुख्यमंत्री जी ने सवा करके 21 लाख रुपए के वो काम करने के सरपंचों को पावर दी है। तो ये एक बहुत बड़ी खुशी की बात है और बहुत बड़ा सम्मान जो है सरपंचों को दिया गया है। और दूसरा जो है कि क्योंकि 21 लाख के अलावा बहुत बार ऐसा होता था कि हमारे गांव के जो सरपंच, बहुत बार गांव के लोग मिट्टी खुद डालते थे, तो वो भी अगर उनको भरत कहीं भी करवाना है, अगर से मिट्टी अगर डलवानी है तो उसका भुगतान भी वो अगर ग्राम पंचायत उसका भुगतान के लिए एक प्रस्ताव पास करके देगी तो उसका भुगतान भी सरकार करेगी। कांग्रेस की अगर स्पेसिफिक बात करें तो ऐसा है कि प्रदेश के अंदर तो बाप बेटे और देश के अंदर माँ बेटे, ये सिर्फ क्या नाम है परिवारवाद से बाहर निकल ही नहीं पा रहे हैं। आप देखिए आदरणीय किरण चौधरी जी, उनसे कितना तंग, इतनी वरिष्ठ नेता रही हैं, इतनी सीनियर नेता रही हैं और बाप बेटे की परिवारवाद वाली राजनीति से बाहर निकलकर उन्होंने देश हित और प्रदेश के हित में ये निर्णय लिया है। उसके लिए मैं उनका स्वागत, बधाई देती हूँ। और जो बाप बेटे की हम बात करते हैं तो मैं मानती हूँ कि ऐसे लगता है कि देश और प्रदेश के अंदर एक महायुद्ध सा छिड़ गया कांग्रेस के अंदर, क्योंकि वो बाप बेटे से बाहर नहीं निकल पाता है और माँ बेटे से बाहर नहीं निकल पाती है। तो इसलिए हमें सोचने की जरूरत है कि हमें देश और विकास को आगे लेके जाने वाले लोग चाहिए हैं, परिवारवाद को आगे लेके जाने वाले लोग नहीं चाहिए। ये जनता जनार्दन ये सब समझते। तो ये बड़ी खबर है और बबीता फोगाट का बयान आपने सुना है और उन्होंने एक बार फिर कहा है कि पिछली बार विधानसभा चुनाव में वो दंगल में जरूर थी लेकिन हार हुई है, तो मेहनत उन्होंने जरूर किया था और जो सरकार की नीतियां थी उसको लेकर के भी जनता के बीच गई थी, लेकिन कुछ अपनों की वजह से ही उनको हार का सामना करना पड़ा। इशारों में स्पष्ट उन्होंने कहा कि कुछ अपनों की वजह से ही कुछ इस तरीके की स्थितियां बनी है कि हमें हार का सामना करना पड़ा। लेकिन उन्होंने ये भी कहा अपने करियर के आधार पर, अनुभव के आधार पर, कि दंगल में भी इसी तरीके से जरूरी होता है कि आप दांव पेच सीखते हैं और उसको इंप्लीमेंट करते हैं। और अब मैं बेहतर तरीके से इस बात को सीख चुकी हूं और इस बार जब दंगल में सियासी तौर पर उतरूंगी तो फिर कोई पछाड़ नहीं पाएगा। हमारे साथ बबीता फोगाट इस वक्त खुद जुड़ रही हैं। बबीता, बहुत स्वागत है आपका जी मीडिया पर। बबीता फोगाट जी, क्या आप हमें सुन पा रही हैं? जी, मैं सुन पा रही हूं। बहुत स्वागत है आपका बबीता जी जी मीडिया पर। आपकी स्टेटमेंट हमने सुनी है, दर्शकों के सामने रखी है। क्या आपके अंदर मनोभाव आया है? क्या आपकी सोच आगे आने वाले समय को लेकर, सियासी दंगल को लेकर? देखिए, हम अपने क्षेत्र में मेहनत करने लग रहे हैं, काम करने लग रहे हैं। बाकी काम जो है जनता का और पार्टी संगठन का है। हम अपना कार्य में कोई कसर ना छोड़ें। अपने काम धरातल पे जो हमारे केंद्र सरकार की योजना हो चाहे हरियाणा सरकार की योजना है, उनको धरातल पे पहुंचाना है और लोगों को जागरूक करना है।
आपने कहा कि दरअसल हमने पीछे भी काम किया था, ऐसा नहीं है कि हमने पिछले समय में काम नहीं किया, सरकार की नीतियों को लेकर जनता के पास नहीं गए, लेकिन आपने ये बड़ी इंपॉर्टेंट बात रखी कि कुछ अपनों ने ही धोखा दिया, गैरों से क्या शिकायत थी। मैं समझना चाहता हूं, अगर आप ये स्पष्ट कर पाएं, अगर आपको कोई दिक्कत ना हो तो किसने धोखा दिया, किससे ज्यादा शिकायत रह गई? एक्चुअली मैंने ये बात कही ही नहीं है कि अपनों ने धोखा दिया या किसी ने, ये बात मैंने नहीं कही है, लेकिन वो सबका मुझे साथ मिला था, सहयोग मिला था। अगर कहीं कमी रही होगी, हमारी मेहनत में कोई कमी रही है, तो उसको दुरुस्त कर हम अपनी मेहनत को और बढ़ाने का प्रयास हम अपनी तरफ से कर रहे हैं। ठीक है, आप ये भी कह रही हैं कि पार्टी की तरफ से हमेशा समर्थन मिलता रहा है, और अब इस बार अगर आप कह रही हैं कि फिर से अगर आप चुनावी दंगल में उतर रही हैं तो नायब सिंह सैनी सरकार इस वक्त है, मुख्यमंत्री हैं, तो भरोसा जो आपको लग रहा है, आपको ये विश्वास हो पा रहा है कि हाँ इस बार आप दंगल में उतरने जा रही हैं, फिर से आप पटखनी देने जा रही हैं, दांवपेच लगाने जा रही हैं? देखिए, खिलाड़ी जो है वो मेहनत करना जानता है या दांव लगाना जानता है, और हम खिलाड़ी रहते हुए हमने यही सीखा है कि सिर्फ मेहनत करना है। बाकी संगठन का काम है, जो नेतृत्व का काम है वो शीर्ष नेतृत्व करेगा, संगठन अपना काम करेगा और हम अपनी मेहनत करेंगे। क्या आपके मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी से बातचीत हुई है, मुलाकात हुई है टिकट को लेकर के? देखिए, अभी तक टिकट को लेके अभी तो बहुत टाइम पे मेहनत करें, लोगों की जो समस्याएं हैं उनका समाधान करने के लिए मैं मुख्यमंत्री जी से मिली हूं और आगे भी मिलूंगी। अभी आने वाले बोलता है कल परसों में मैं माननीय मुख्यमंत्री जी के फिर मिलना होगा। हमारे धरातल की जो भी योजनाओं के बारे में, चाहे हमारी कोई समस्याएं हैं तो उन समस्याओं के निपटारण के लिए, तो धरातल की जितनी भी जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उन विषय को लेकर जरूर मैं मुख्यमंत्री जी के पास जाऊंगी और कोशिश करूंगी उनका समाधान निकलवाने की। अच्छा बबीता जी, आप कह रही हैं जब खुलकर के बातचीत होगी योजनाओं के बारे में भी आपके विस्तार से, जो शिकायत मन में थोड़ी बहुत रह गई है, क्या वो भी आप शेयर करेंगे सीएम के साथ, ताकि इस बार अगर आपको टिकट मिलता है तो फिर कोई कमी ना रह जाए, कोई फिर सपोर्ट में अपनों की तरफ से कम कमी ना रहे? देखिए, मेरी कोई शिकायत नहीं है, शिकायत मैं किसी चीज को नहीं कर रही, मैं कर रही हूँ कि जन समस्याओं जो हैं उनका निपटारा करवाने के लिए। ठीक है बबीता जी, आपने समाधान के लिए। ठीक है, हम आपको शुभकामनाएं भी देते हैं और बहुत शुक्रिया, बहुत धन्यवाद, बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए।